हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एचपी क्लासेस। एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग भाई लोग, बढ़िया हो ना। भाई कल क्लास नहीं ले पाया था, थोड़ा कुछ इमरजेंसी काम था, इसलिए कल नहीं ले पाया था काम, सॉरी क्लास। इसलिए भाई अब आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है। आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, फरवरी में स्टार्ट है। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट है, मिड फरवरी से। लेकिन आप लोग यही महीना लेकर चलिए, बस इस महीने में आप लोगों को कोर्स खत्म कर देना है पूरा अच्छे से। उसके बाद सिलेबस पूरा रिवीजन कर लेना है। इस चैनल पर आप बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया मॉडल पेपर तैयार होगा। ठीक है, पवन सर भी लेकर आएंगे मैथ का और सब्जेक्ट का भी, बाकी इंग्लिश का तो हम लेकर आएंगे ही। आज हम बात करते हैं क्लास वन। ये आपका क्लास वन पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको भी देखिएगा ये। लेकिन ये क्लास वन क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अब आप लोग आज से काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है भाई, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम पास में आ गया है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे इस क्लास में, देखिए भाई स्पेलिंग देखेंगे। भाई जानते हो आप लोगों के एग्जाम में क्लास 10 कक्षा 10 वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाया हूँ, बात तो सही है। इसमें मैं कवर कराऊंगा 2020 एंड 2021 जो लेटेस्ट पे आए थे। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, टारगेट आपका क्या है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर ही आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग भाई देखो, एक चीज सोच लो, जो ज्यादा नंबर के आते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके लिए हम एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, लेटर तैयार कर रहे हैं, आर्टिकल, पैराग्राफ, ये सब हम तैयार कर रहे हैं। ये सब इस वीक के लास्ट है, तो अगले वीक में मंडे को आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे लिखना है, कौन कौन सा पढ़ना है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आप लोग एक चीज पहले नोट कर लीजिए कि देखो भाई, जो आपका लेटर आता है, लेटर और एप्लीकेशन हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सब चीजें जो भी है, ये सब भाई मैं जानता हूँ ये नंबर गेनिंग वाले हैं, मतलब ज्यादा नंबर के ये आते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक, ज्यादा नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, एग्जामिनर जो है ना, इसमें आपका नंबर काट सकता है। जैसे अगर 6 नंबर का मान लो लेटर आ रहा है, तो आपकी राइटिंग से काटेगा, कहीं ना कहीं से आप जो लिखे हो उसकी भाषा से काटेगा कि अच्छे से सेट कर पाए हो लेटर को, अच्छे ऑर्डर में है कि नहीं, इन सब से आपका नंबर काट लेगा। लेकिन याद रखना, ये जो स्पेलिंग वगैरह आते हैं, जो 20 MCQ आएंगे ना आपके, 20 MCQ जो आएंगे, यहाँ से जो बहुविकल्पी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको वो एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। इसलिए भाई फोकस इस पे भी बराबर बनाए रखना, बल्कि मैं ये कहूँगा उससे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल टिक करना है बस और लिख देना है बस। ठीक है, लिख ही देना है बस, 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है, बस आपको 20 में से 20 नंबर, आउट ऑफ 20 में से 20 पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसलिए भाई इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर नंबर नहीं कटेगा, यहाँ पर नंबर कट जाएगा लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग। कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग हम करेंगे भाई। ये 2000 यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10th के लिए है भाई, क्लास 10th वालों के लिए है। तो भाई ये यूपी बोर्ड क्लास 10th में आया हुआ प्रीवियस ईयर है भाई, 2020 में। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो भाई, एक तो इस रूप में आएगा आपका, एक आएगा 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको, चारों ऑप्शन में से बोल देगा कि इसमें से सही स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे दे देगा, उसको भी हम आपको आगे कराएंगे। लेकिन ये आपके आज क्लास 1 है, देख लो भाई क्लास 1 है। अब ऐसे आपको जो आगे वीडियो हो जाएंगे क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके आएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, चैनल पर लाइक करिएगा भाई, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे यार, लाइक नहीं करते यार, इससे यार मजा नहीं आता यार। इसलिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं यार, इतना कुछ लिख कर ला रहे हैं, टाइपिंग करते हैं, मेहनत लगती है यार, तो आप लोगों को भी करना चाहिए ना यार। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और भाई देखो, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसको भाई देखो, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है भाई। अगर कोई ये बताए कि इसकी ट्रिक होती है, भाई कोई ट्रिक नहीं होती, याद रखिएगा। और ये एक आपका इस बेसिस पर आएगा और एक आपका आएगा, ये एक ही नंबर का आएगा, एक नंबर का आएगा। ठीक, एक नंबर का आएगा। लेकिन याद रखिए कि वो जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन दे, हो सकता है वो 4 क्वेश्चन दे दे और 0.25 0.25 1.1/4 मार्क्स, मतलब 1/4 करके आपको दे दे, तो 4 क्वेश्चन एक नंबर का हो जाएगा। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तो इस पे गौर करिएगा आप लोग। इसका भाई एक बात याद रखना, कोई ट्रिक नहीं होती भाई। ये आपको कैसे आएगा, जब आप अगर बुक रीडिंग करते होगे इंग्लिश की,
तो रीडिंग करो, रीडिंग करने से ही आएगा भाई। यहाँ अर्थ नहीं पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है, स्पेलिंग लिखनी है भाई। 1 नंबर का आएगा, नंबर भाई फिक्स हो जाएगा आज की क्लास से। आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्यादा भाई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ कि इस क्लास से पक्का 1 नंबर, इस क्लास से पक्का 10 नंबर। भाई इतना बोलूंगा, जब मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और एक बात भाई कि आप लोग बच्चे नहीं हो जो आप छोटे छोटे एग्जाम, आप लोग मालूम है लेटर और जो एप्लीकेशन होता है ना, आप लोगों का देखोगे ना हवा खसक जाएगी भाई, याद रखना। इसलिए मेहनत करो तभी पास हो पाओगे, नहीं पास नहीं होने वाले हो। ठीक है, इंग्लिश है, वैसे भी इंग्लिश कोई जल्दी पढ़ता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश से सभी को डर लगता है, लेकिन डरना नहीं भाई, हमें इस डर को भगाना है। इसलिए इस चैनल पे आए हो तो ईमानदारी से पढ़ो भाई, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। ये मैं आज बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में जब एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चन मिला लेना कि क्वेश्चन आ रहा है उस लेवल से, वहां से रिलेटेड उस टॉपिक से कि नहीं आ रहा है, तब बताइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भाई इसको। भाई हाँ, पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये स्पेलिंग कैसे आएगी। जैसे आप बुक रीडिंग करते हो, जैसे मान लो बुक में ऐसे लिखा रहता है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो आप कंप्लीट का स्पेलिंग ऐसे देख लो, मन में याद करो कंप्लीट का स्पेलिंग क्या था। तो ऐसी ही चीजों से आएगा, और वही स्पेलिंग आएगा जो आपकी बुक से रहेगा, जो आप जिसको देखे हो एक नजर में, वहीं से आएगा बस। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब बिना बात किए हुए क्या है भैया, पहले का क्या बोल रहा भैया, ये देखो भाई, ये जो स्थान है ना, यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, कौन सा वर्ड आए कि एक मीनिंगफुल वर्ड बना दे ये। ठीक है, जैसे LITRA, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर आर। इसको देखकर आपके मन में क्या आता है, इमेजिनेशन करो, इसको देखकर आपके मन में क्या आता है। क्या आपकी बुक में एक पोर्शन होता है लिटरेचर, वो नहीं आ रहा है, लिटरेचर आ रहा है ना, आना चाहिए भाई, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, तभी आपको आएगा। ठीक है, चीजें आपकी बुक से ही होगा भाई, बहुत मैं बता रहा हूँ आपकी बुक से ही होगा। ठीक है, कहीं और से नहीं आएगा ये। ठीक है, तो देखो इसका स्पेलिंग, लिटरेचर की स्पेलिंग क्या होती है भैया, देखो LIT तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पर क्या लिख दोगे, ई लिख दोगे, LITE हो गया ना। अब क्या लिख दोगे, RAT लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या आता है भैया, लिटरेचर की स्पेलिंग आप अपने मन में सोचिए पहले एक बार, अगर ना मालूम हो, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग ना एक बार ना ऐसे लिख लिया करो, एक पेपर में, या तो पीछे जो रफ सीट होती है ना उसी में एक बार ऐसे लिख लिया करो कि हाँ LITERATURE, ये स्पेलिंग होती है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, बाकी नहीं कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं, तब यहाँ से आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा भाई, LITERATURE, लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर मतलब क्या होता है भैया, साहित्य होता है। ठीक है, समझिए। अब आगे देखो भाई, अब इस वाले वर्ड को देखो भाई, आसान है, इससे भी आप डेली रूबरू हो, इससे भी आप वाकिफ हो, ऐसा नहीं है कोई नया वर्ड है भाई, समझ रहे हो, ये कोई नया वर्ड नहीं है, याद रखना। ठीक, तो देखो भाई ATT क्या आता है, आप लोग डेली जाते हो स्कूल या कोचिंग में, अटेंडेंस होती है, ये वही वर्ड है, देख लो अटेंडेंस। बस ज्यादा नहीं, दिमाग ज्यादा मत लगाओ भाई, केवल उतना देखो जो चीजें होती है वही लिखो, बस जो डेली बेसिस पे होती है वही वर्ड आएगा आपको। ठीक है, अटेंडेंस देखो, ATTE हो जाएगा, NDA हो जाएगा, NCE हो गया ना, अटेंडेंस जो आप लोग हाजिरी लगाते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, ATTENDANCE, अटेंडेंस। ठीक है, अब इसको देखो भाई, ये वर्ड हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा अच्छे से। भाई बहुत टफ वर्ड नहीं है, ये भी बहुत आसान है, इसको देखो समझो क्या बोल रहा है। NE फिर फिल इन द ब्लैंक है, फिर GHB, फिर ये फिल इन द ब्लैंक है, फिर UR है। तो यहीं पर आपको भरना है, क्या भरोगे। आपने एक वर्ड सुना है पड़ोसी, पड़ोसी, हाँ पड़ोसी का नाम सुना होगा आपने, पड़ोसी, पड़ोसी तो जानते ही होगे भाई, पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, यही बोलते हैं नेबर, NEI होता है स्पेलिंग भाई। स्पेलिंग देखो, आप लोग स्पेलिंग में ध्यान देना भाई, 1 नंबर फिक्स दिला के जाएगा आपको, कहीं से कटेगा नहीं इसमें, सबसे बड़ी बात यही, और यही पास कराएगा जो 20 MCQs होता है, आपको अच्छा नाम नंबर यही लेकर, अगर आप अच्छे से करोगे लेकर आएगा। NEIGHBOUR, ठीक है, नेवर, नेवर मतलब नेवर पढ़ेंगे भाई, नेवर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी। ठीक है, अब आगे आ जाओ इस पे। अब ये भी भाई आपसे ही रिलेटेड है, कहीं बाहर से नहीं है। आप एक वर्ड सुनियो, जीभ, जो टंग होती है आपकी, टंग माने जीभ होती है भाई, तो वही है ये, TONG,
GUE, टंग, टंग मतलब जीभ, जो जीभ आपके पास है, हमारे पास है, ठीक है, मनुष्य के पास जो जीभ है उसी की बात कर रहा है, ठीक है, जीभ, टंग माने जीभ। अब ये चीज, ये भी वर्ड बहुत बड़ा नहीं है भाई, आसान ही है। इसको कैसे लिखोगे? जे फिल इन द ब्लैंक ST फिर फिल इन द ब्लैंक CE। देखकर कुछ तो ख्याल आता होगा भाई, कुछ तो ख्याल आता होगा। मूवी वूवी देखते हो, उसमें कोर्ट वोट होती है, अदालत अदालत वाला सीन दिखाता है ना मूवी में, तो जस्टिस, न्याय, न्यायालय का नाम सुने होगे ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसमें क्या जजमेंट होता है भाई, जस्टिस जिसे बोलते हैं, न्याय, JUSTICE, जस्टिस का मतलब न्याय, ठीक है। अब इस वर्ड को देखो, इसका मतलब होता है जैसे आप भारत के क्या हो, आप भारत के नागरिक हो भाई, नागरिक, आप भारत के एक नागरिक हो ना, उसी नागरिक को इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन, CITIZEN हो गया। सिंपल है भाई, बता रहा हूँ ना, वर्ड वही पूछेगा आपसे एग्जाम में जिससे आप रूबरू हो, बहुत मुश्किल वर्ड नहीं पूछेगा भाई। जो आप बुक पढ़ते हो डेली बेसिस पर, जो बुक है उसमें से स्पेलिंग को आप ध्यान दिया करो, जो टफ स्पेलिंग हो, थोड़ा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी आपको ऐसे ही देगा बस, ठीक है। ये 2020 में आए हुए क्वेश्चन है भाई। सिटीजन हो गया, सिटीजन मतलब क्या होता है? नागरिक होता है, याद रखना है, सिटीजन मतलब नागरिक, ठीक है। अब देखो भाई अगला, ये भाई 2019 की बोर्ड परीक्षा में आपके आए हुए हैं, 2019 में ये आए थे, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन हमारा APIL डबल ब्लैंक है फिर Y है। इसको देखकर क्या आता है भाई? एबिलिटी नहीं आता है आपके मन में? एबिलिटी नहीं आ रहा? ABILITY, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है भाई? क्षमता आपकी क्या है? एक मिनट भाई रुक जाओ, एबिलिटी मतलब क्षमता नहीं आ रहा है आपको? क्षमता भाई, आपकी कितनी क्षमता है, किसी भी कार्य करने को कितनी क्षमता है, उसी को तो एबिलिटी बोलते हो। अब इसको देखो, ये आप डेली करते हो स्कूल में भाई, प्रेयर होता है, प्रेयर, प्रार्थना करते हो नहीं, स्कूल में जाते हो, प्रेयर, PRAYER, प्रेयर, प्रेयर माने प्रार्थना, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आगे देखो, ये भाई आप स्कूल में जाते हो तो आपके सर बोलते होंगे कि बच्चों, विद्यार्थियों, देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है भैया? स्टूडेंट ही है वो। स्टूडेंट मतलब होता क्या है? विद्यार्थी, STUDENT, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है भाई। मैं बता रहा हूँ बहुत टफ नहीं, ये वही वर्ड हैं जो आप डेली बेसिस पे देखते हो, जानते हो। अब ये क्या होता है भैया? नॉलेज, इसको क्या KNWLGE। तो आप देखो भाई, जब आप कुछ चीज, ये चीज अगर आप, जैसे ये चीज, ये जो वर्ड है, कोई भी वर्ड हो, मैं सब वही, मैं अभी इसी को पॉइंट आउट करता हूँ, बाकी कोई वर्ड हो उसकी बात कर रहा हूँ। ये जब वर्ड अगर आप बुक में पढ़े रहोगे, अगर गौर से देखे रहोगे, अगर आपको मालूम होगा उसको, मतलब तुरंत देखते ही आपके मन में स्ट्रिक्ट, तुरंत मन में स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में कि हाँ नॉलेज ये बोल रहा है, KNOWLEDGE, नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज मतलब ज्ञान। अब आगे देखो, ये भी देखे हो भाई आप लोग, किसकी कितनी हाइट होती है, लंबाई कितनी है, उसी चीज को ये बोल रहा है। मैथ में पढ़ते भी होगे कि एक लकड़ी का बॉक्स है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो ये वही है, HEIGHT, हाइट, हाइट मतलब लंबाई। मैं भाई हिंदी में भी अर्थ लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। अब ये तो आपका एक सब्जेक्ट ही होता है भाई, मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, ये होती है भाई स्पेलिंग, याद रखना। ये जो मैथ्स वगैरह आप बोलते हो ना, मैथ वगैरह, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स मतलब मैथ होता है, जो गणित होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, गणित। उसके बाद अब आगे देख जाओ, आगे आ जाओ, जैसे आगे आ जाओ, अब आगे क्या बोल रहा है इसको देखो। अब आगे देखो भाई, जैसे बोल रहा है PBLANK OGE, फिर ब्लैंक SS। इसको देखकर हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, सब वही वर्ड है जो आप डेली देखते हो। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, PROGRESS, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, उन्नत करना भाई, प्रगति करना, उन एक मिनट भाई, हाँ रुक जाओ यार, इरेज कर दूं, मिटा दूं। प्रोग्रेस मतलब उन्नत करना, ठीक।
अब आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इसका मतलब बता दो भाई। इसका मतलब होता है स्रोत। स्रोत, अब इंग्लिश याद आया कुछ दिमाग में काम किया, सोर्स, SOURCE, सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत होता है, ठीक है। तो भाई ये रहा आज की क्लास आपको आपकी। तो भाई हो सकता है आप लोग सोचते हो कि ये बकवास चीज है, ये हमें नहीं करना है, एक नंबर छोड़ देंगे, लेकिन भाई फ्री के नंबर मिलेंगे यहाँ से, याद रखिएगा, फ्री के नंबर मिलेंगे, बहुत जरूरी। मैं एक चीज हमेशा कहूंगा भाई, ठीक है आप जो 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन ये ऐसे नंबर है जहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। कहाँ से काटेगा भाई, ये आप लिख दिए स्पेलिंग ऐसे लिख दिए, कहाँ से काटेगा, वो काट ही नहीं पाएगा कहीं से। तो यहाँ से पूरे आपके एक नंबर मिल जाए, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ऐसा भाईजान, तो एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है उनका। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आप लोगों का आराम से एग्जाम होगा। और इस चैनल पे बने रहिएगा, बस इतना मैं जानता हूँ कि इस चैनल पे अगर आप लोग बने रहोगे भाई तो आपको सारी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और सुनो, अगर कोई भी चीज़ की जानकारी अगर आपको लेना हो तो आप एक नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो आप, मैसेज कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो कि हाँ सर हमें ये वाला चीज़, ये वाला टॉपिक पहले बता दीजिए, इस वाले टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है, इस वाले टॉपिक को बाद में बता दीजिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो चलिए अपना ख्याल रखिएगा भाई, और इस चैनल पे बने रहिएगा भाई। एक चीज, एक काम कर दिया करो यार, कम से कम यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, अच्छे से यार, कम से कम देखा करो यार, तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इससे हमारा भी मनोबल उठेगा यार, अच्छे से पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है। बाकी ये क्लास 1 थी, आप लोगों को जब तक एग्जाम होगा सब कुछ रिवीजन, मॉडल पेपर भी अभी हम लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, ठीक है। फोन सर भी अच्छी अच्छी चीजें कराएंगे आपको, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।